ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का आज 7वां दिन है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के हमलों से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू घबरा रहे हैं और इसलिए जंग में अमेरिका की एंट्री करवाना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि इजराइल ईरान युद्ध में अब तक क्या कुछ हुआ है। खामेनेई का ट्रंप को सीधा मैसेज है कि ईरान सरेंडर नहीं करने वाला, और साथ ही खामेनेई का ट्रंप को सीधा संदेश है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान की धमकी, अमेरिका ने दखल दिया तो पूर्ण युद्ध होगा। खामेनेई ने कसम खा ली है कि वो बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला। एक रिपोर्ट में खुलासा भी किया गया है कि इजराइल के खास मिसाइलों की कमी आ रही है इजराइल के पास। ऐसे में ईरान इस युद्ध को रोकने वाला नहीं है। अमेरिका ने कहा उसके बाद भी खामेनेई की हुंकार, जंग शुरू हो गई है ईरान की तरफ से, यानी खामेनेई की तरफ से कहा गया है। ईरान पर इजरायली हमले, अब तक 639 लोग इस हमले में मारे गए हैं। 1326 लोग कुल घायल हो गए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी चेतावनी जारी की गई है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है इस बीच? टेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने को भी कहा गया, वहां से लोगों को निकालने के लिए कहा गया। ट्रंप का एक बड़ा संकेत है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पर हमला करेगा अमेरिका। तो ये जंग अब बढ़ती नजर आ रही है। यरूशलेम में अमेरिका ने दूतावास भी बंद कर दिया है। अब तक इजराइल ईरान की जंग में क्या कुछ हुआ है वो इसके जरिए समझिए। ईरान से पहली बार दागी गई हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान का परमाणु प्रोग्राम जमीन के इतने नीचे चल रहा है कि वहां तक पहुंचने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद की दरकार है। नतांज जो है एक एनरिचमेंट साइट है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटीज है सिर्फ 8 मीटर जमीन के नीचे साइट्स है, इसलिए इन्हें अटैक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे कई बम इजराइल ने नतांज के साइट पे गिराए हैं, एनरिचमेंट साइट। लेकिन ये जो दूसरी जो साइट है ईरान में, वो फोर्दो है। अब फोर्दो जो साइट है एक बहुत ही एक विचित्र साइट है। एक माउंटेन रेंज के नीचे करीब 90 मीटर जमीन के नीचे ये एनरिचमेंट साइट है। दुनिया में शायद ऐसा कोई दूसरा साइट नहीं होगा जो इतनी जमीन की इतनी गहराई पे बनाया गया है, 90 मीटर। और ये जो साइट है सिर्फ एक वेपन से टारगेट किया जा सकता है, और वो है GBU-57। GBU-57 क्या है, आइए समझते हैं। ये एक यूएस की सबसे ताकतवर, यूएस की सबसे शक्तिशाली बॉम्ब है। ये न्यूक्लियर वेपन नहीं है, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव है। इसमें इसकी जो वेट है करीब 11 टन है, और इसकी जो लंबाई है 6 मीटर है। और क्योंकि ये इतना भारी बॉम्ब है, 11 टन की जो बॉम्ब है, वो सिर्फ 2 हवाई जहाज कैरी कर सकते हैं। जो यूएस के जो 2 बॉम्बर है B-52, और जो यूएस की जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, वो इसे कैरी कर सकती है। लेकिन ये जो GBU-57, जिसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी मॉप कहा जाता है, ये सिर्फ यूएस के पास है, इजराइल के पास नहीं है। इसका मतलब साफ है, अगर इजराइल इसे टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने आप ये फोर्दो साइट को टारगेट नहीं कर पाएगी। उसे यूएस का साथ चाहिए, और यूएस के जो ये GBU-57 है और यूएस की जो B-2 और B-52 बॉम्बर्स है, उसकी मदद चाहिए होगी। क्योंकि ये जो बॉम्ब है, ये एक दुनिया का एक अकेला ऐसा वेपन है जो इतनी डीप, इतनी गहराई पे जो ईरान की जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है वहाँ यहाँ तक पहुँच सकती है और अटैक कर सकती है। इस यूएस वेपन की जो मारने की जो क्षमता है, कहा जाता है करीब 60 मीटर तक ये डेप्थ पे जा सकती है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कई सारे ऐसे अगर बम गिराए जा सकते हैं, तो ये पूरी तरह से इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।